हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ Q&A सीरीज, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 24 के आसपास क्वेरीज हैं, तो उसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक एपिसोड या एक वीडियो अभी आ जाएगा आपके बीच में, और एक कल संडे को आपके बीच में आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरी से, प्लीज डू ए रिव्यू ऑफ मेफेयर विलास लखनऊ। मेफेयर विलास के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। फैजाबाद रोड पे ये प्रोजेक्ट है, और फैजाबाद रोड पे होने की वजह से एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे प्लॉट और विलास के अपार्टमेंट के। तो कई प्रोजेक्ट आए, लेकिन बीबीडी के पास भी विलास के ऑप्शन थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए, बिकॉज ब्रांड ने बहुत ज़्यादा उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं किया जल्दी से, और उस वजह से बहुत डिले हुआ। और डिले होने की वजह से जो एंड यूजर्स या इन्वेस्टर्स ने लिया था, उनको अपने डिजायर्ड जो कमिटमेंट्स थे वो पूरे होते नहीं दिखे। इस वजह से बीबीडी से लोग हट गए। ओमेगा में विलास के ऑप्शन आए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, इसलिए उसमें भी बहुत कुछ खास बन नहीं पाया। मेफेयर जब आया, SBI अप्रूव प्रोजेक्ट एक आया, और फैजाबाद रोड पे तो बहुत लोग इंक्लाइंड हुए, लेकिन सब कुछ अच्छा है मेफेयर के साथ। मेरा मेफेयर के साथ सिर्फ कॉन्स में, क्योंकि प्रोज आपको मार्केट में हर जगह मिलते रहेंगे। मेन फैजाबाद रोड पे है, जल्दी बना रहे हैं, SBI अप्रूव्ड है, एक रेट भी ठीक ठाक 80-90 लाख के रेंज में, एक बजट में वो विला आपको दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम है कि प्लॉट साइज काफ़ी छोटा है। 800 स्क्वायर फुट के प्लॉट पे जब एक डबल मतलब 2 स्टोरी डुप्लेक्स जिसको हम कहते हैं, जब वो कंस्ट्रक्शन होता है, लाइन से उस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, तो जो एक फील 80, 85, 90 में खर्च करके मिलता है, वो प्लॉट एरिया काफ़ी श्रिंक है, और कमरों का साइज क्योंकि छोटा ना हो, इसलिए एक के ऊपर एक कर दिया। तो ये लॉजिक थोड़ा सा 85-90 की रेंज में जाते वक्त थोड़ा समझ नहीं आता है, और इन्वेस्टर के लिए मुझे नहीं लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे इस तरीके के कंस्ट्रक्शन के साथ में कोई बहुत अच्छा रिटर्न होगा। अगर एंड यूजर है और आपके लिए स्पेस कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, फैमिली बहुत बड़ी नहीं है, और आप पर्टिकुलरली फैजाबाद रोड पे एक विला का प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जो कि SBI और बाकी बैंक से अप्रूव्ड हो, कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक सा कंस्ट्रक्शन हो, और आने वाले टाइम में मतलब टाइमली 2-2.5 साल के अंदर आपको पोजीशन हैंडओवर हो जाए, तो डेफिनेटली मेफेयर को कंसीडर कर लें। अदरवाइज मेफेयर के अलावा उस एरिया में इस बजट रेंज में फिर ओमेगा का ही रीसेल का ऑप्शन आता है, नहीं तो फिर थक के बीबीडी एक ऑप्शन लास्ट वहां पे आता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। आउट ऑफ ऑल ओमेगा मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन रीसेल में फ्रेश में अगर जाना हो बीबीडी वर्सेस मेफेयर, तो चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेफेयर में एक तो एडवांटेज है कि मुझे कंस्ट्रक्शन जल्दी मिल जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि मेरा प्रोजेक्ट 6 साल 5 साल के लिए डिले हो गया। सेकेंड क्वेरी है, सुरक्षा इनक्लेव फेज 2 LD रेरा अप्रूव्ड रायबरेली रोड पे कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है। सुरक्षा इनक्लेव थोड़ा सा DLF के आसपास में, ये DLF के सामने की तरफ ये प्रोजेक्ट है। गार्डन सिटी, DLF गार्डन सिटी रायबरेली रोड पे, अगर जो अवेयर है उसके सामने ये प्रोजेक्ट है, और ठीक है। मतलब इस तरीके के प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। रहने के लिए मुझे लगता है कि अभी भी सिटी से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में ये एरिया है पर्टिकुलर। वो स्पेशली अगर मैं रायबरेली रोड पे टुवर्ड्स रायबरेली जा रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पैच है उसमें कुछ बहुत खास डेवलपमेंट नहीं है। जिस डेवलपमेंट को वहाँ के बिल्डर्स दिखा रहे हैं कि ये मास्टर प्लान पे रोड आएगा, दिखेगा, वो कहीं मास्टर प्लान पे रोड एक्चुअली एग्जिस्ट कर नहीं रहा है अभी आज के टाइम पे। और उधर की तरफ उस तरीके का अच्छा रोड कनेक्टिविटी आने में मुझे लगता है थोड़ा टाइम है। हालांकि जो लोग बजट में टाइट हैं और एक प्लॉट और विला के प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। रही बात कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, तो वो कोई बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं होगी। एक अच्छा, एक एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ में एक प्लॉट और विला का प्रोजेक्ट है, जो सारी ओसी लेने के लिए, मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए जो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट, जो बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के बाद आपकी रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी, और आप उसमें कंसीडर कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ठीक है, अगर आप एंड यूजर हो और बहुत ज़्यादा टाइट हो बजट पे तो भी ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों सिनेरियोज आपके साथ नहीं है, आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जिनको 2 साल, 1.5 साल, 3 साल में रिटर्न चाहिए, या आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो भी आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, तो दोनों ही लोगों के लिए नहीं है। वो इन्वेस्टर जिनका 5-7 साल का हॉरिजन है वो जाए, या वो एंड यूजर जो बहुत टाइट है बजट में और प्लॉट विला पे ही पर्टिकुलर जाना चाहते हैं, उन लोगों को कंसिडर करना चाहिए।
एक थर्ड क्वेरी है अब। नाम इस बार किसी के भी मेंशन नहीं है। आई वांट टू इन्वेस्ट इन लखनऊ एंड लुकिंग फॉर फ्लैट्स व्हिच कैन गेट रेडी इन नेक्स्ट 2 or 3 or even longer as I am not in a hurry to move. As I guess buying for project would be cheaper and also not so much money required at first. If anyone of you can suggest me on this, please guide me. Thank you. ऐसा है जी, आपने बजट थोड़ा नहीं बताया क्योंकि आपने बताया कि आपका 2 साल 3 साल का टाइम फ्रेम है और इवन अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो भी चलेगा, और क्योंकि प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे होता है तो पूरा पूरा टाइम मिल जाता है 3 साल का पेमेंट देने के लिए। और एट फर्स्ट अगर आप एंट्री लेते हो तो 10% दिया, फिर 45 दिन बाद 10% दिया, तो टाइम मिलता रहता है। और एक साथ में ऐसा नहीं है कि 30% 50% आउटस्टैंडिंग ड्यू हो चुका है, आप एंट्री ले रहे हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली देयर आर 2-3 ऑप्शंस। एक तो जानकीपुरम साइड पे अभी प्रोजेक्ट आने वाला है। एक्चुअली रेरा अभी पेंडिंग है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। जानकीपुरम साइड पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है। अपार्टमेंट के कई नए प्रोजेक्ट इस समय बाजार में आ रहे हैं, लेकिन अगर ल्यूक्रेटिव, अगर आपको रिटर्न का पॉइंट ऑफ व्यू है या एक अच्छी लोकेशन पे एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू और आपका बजट लगभग 1.3 से 1.5 CR की रेंज में है, तो एक और ऑप्शन बहुत अच्छा शहीद पथ की तरफ पे है। दोनों पे बात करना इस पोडियम पे ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेजेस पे है। अभी लॉन्चिंग में लगभग 3 महीना 2 महीने का टाइम है। तो अगर आप कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं इसके बारे में तो जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर रहता है उस पर आप कॉल कर लें। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप आज के रिसेशन में भी अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं। जिस तरीके से जरूरी नहीं है, प्लॉट नहीं होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स उस प्रोजेक्ट में बन सकते हैं अगर अच्छे टाइम पे एंट्री ले ली तो। और जो दूसरा प्रोजेक्ट मैंने जानकीपुरम बताया वो मोर ऑफ ए एंड यूजर प्रोडक्ट है। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स उस पर वहाँ पे उस एरिया में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ एक रेंटल इनकम, एक स्ट्रॉन्ग रेंटल इनकम आती रहेगी और आपको लगभग साल का 4% 5% के आसपास ग्रोथ मिलेगा। इससे ज़्यादा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट ना करें जानकीपुरम वाले प्रोजेक्ट पे, वो थोड़ा सा एंड यूजर टाइप का प्रोजेक्ट ज़्यादा है। अब पीके सिंह जी की क्वेरी है, इंफॉर्मेशन अबाउट सिग्नेचर पार्क सिटी प्रोजेक्ट ऑन न्यू जेल रोड। सिग्नेचर पार्क को भी पहले कई बार हमने कवर किया है। सिग्नेचर पार्क एक बहुत अच्छी टाउनशिप है, एक वैल्यू फॉर मनी टाउनशिप है। आज के टाइम पे जिस तेजी से रेट बाजार में बढ़ गए हैं प्लॉट्स के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के न्यू लॉन्चेस में, उसको देखते हुए आज भी ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन दिखता है मुझे। हाँ, अवध विहार योजना आवास विकास की एक वहाँ पे एक प्लॉटिंग स्कीम लॉन्च होनी है, पता नहीं कब होगी। जनवरी से मैं सुन रहा हूँ, जनवरी में हो जानी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट का क्या प्लान है, क्यों नहीं वो अथॉरिटी लॉन्च कर रही है मालूम नहीं। वो लॉन्च हो जाने के बाद मुझे लगता है सिग्नेचर पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तेजी से ये प्रोजेक्ट में काम हुआ है और जितना ज़्यादा आवास विकास डिले कर रहा है, मुझे लगता है सिग्नेचर एक अच्छा ऑप्शन है। आज के करंट लेवल पे भी एंट्री लेना बुरा नहीं रहेगा एक एंड यूजर के लिए। इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है बहुत अच्छा रिटर्न नहीं निकल सकता है या निकलेगा आगे आने वाले टाइम में। आरओआई के लिए आवास विकास का ही वेट करें इन्वेस्टर। लेकिन अगर कोई एंड यूजर है और सुल्तानपुर रोड के आसपास देख रहे हैं, न्यू जेल रोड के आसपास देख रहे हैं, उनके लिए सिग्नेचर एक बहुत अच्छी टाउनशिप है। फेज 1 में तो आपको मिलेगा नहीं, फेज 2 में रीसेल के कुछ ऑप्शंस आएंगे या फ्रेश के भी थोड़ी बहुत लिमिटेड इन्वेंटरी बची हुई है कंपनी के पास। और अप्रोक्सीमेटली ठीक ठाक से बजट में आपको अप्रोक्सीमेटली 35-40 लाख के बजट में प्लॉट के ऑप्शन मिल रहे हों और जहाँ पे सुल्तानपुर रोड से कनेक्टिविटी अच्छी हो, डेफिनेटली उसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा फ्यूचर है और उस एरिया में कुछ ही प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फ्यूचर है, जो जिनके प्रमोटर्स थोड़ा सही काम कर रहे हैं, उसमें से एक ये भी प्रोजेक्ट है। सुनील जायसवाल जी की क्वेरी है, काइंडली डिस्क्राइब LOI फॉर सॉफ्ट लॉन्च। LOI नहीं है, मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने EOI के बारे में बात किया था। EOI मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि क्योंकि रेरा आ गया है, रेरा ने बिल्डर्स को बाउंड कर दिया है कि आप प्री लॉन्च जैसी जो चीज़ है वो नहीं आप कर सकते। लेकिन बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन है और वो क्या करते हैं, पूरी इंडस्ट्री पूरे इंडिया में चाहे और ये खासकर लखनऊ जैसे मार्केट में तो बहुत कम है, पुणे बैंगलोर में बॉम्बे में तो जबरदस्त तरीके से चल रहा है। EOIs कलेक्ट हो जाते हैं। EOIs मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके प्रोजेक्ट में लेने के लिए, लेकिन क्योंकि अभी मेरा रेरा आया नहीं है, मतलब कंपनी प्रोजेक्ट का रेरा आया नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कंपनी हो सकता है इसको लॉन्च करेगी एट X प्राइस, लेकिन अभी X माइनस 10% पे मुझे वो ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ कि रेरा आया नहीं है और मैं पैसा देने की बात कर रहा हूँ। तो बिल्डर क्या करते हैं,
एक फॉर्म डिजाइन किया उन्होंने, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने अपना एक इंटरेस्ट शो किया है इस प्रोजेक्ट में लेने के लिए, आपसे एक फॉर्म भरवा लिया, यूनिट नंबर लिखवा लिया, पर्टिकुलर फ्लोर लिखवा लिया, और यूनिट पर्टिकुलर कंफर्म नहीं करी, कहा आउट ऑफ 2-3 ऑप्शंस हम आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जब लॉन्च होगा तो हम आपको यूनिट अलॉट कर देंगे, और साथ ही में एक बुकिंग अमाउंट का चेक आपसे ले लिया कि जैसे ही रेरा आ जाएगा हम इस चेक को बैंक कर देंगे, क्योंकि रेरा की जो गाइडलाइन है उसको भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया। रेरा कहता है बिफोर रेरा नंबर, रेरा अथॉरिटी कहती है कि बिफोर रेरा नंबर आप सेल नहीं कर सकते, तो बिल्डर ने चेक बैंक नहीं किया तो इसलिए सेल नहीं हुआ। और ईओआई से आपको एक गारंटी मिल गया कि अगर जैसे ही ये प्रोजेक्ट खुलेगा मेरे को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी कि सपोज मेरा प्रेफरेंस 10th फ्लोर पे है तो 10th फ्लोर या 9th फ्लोर पे ये यूनिट इस प्राइस पे आपकी लॉक कर दें, चेक लगा दें। तो ये बेसिकली बीच का रास्ता निकाला गया, तो इसको कहते हैं ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे आप बिल्डर को एक फॉर्म भर के एक चेक दे देते हैं, और जैसे ही रेरा आता है बिल्डर उस चेक को बैंक कर देता है, आपसे एक बार कंफर्मेशन लेता है फ्लोर का, आपको कंफर्म करता है और फाइनल यूनिट बुक हो जाती है। अगेन नाम नहीं है, एलडीए प्लॉट्स हरदोई रोड पर जो लॉन्च हुए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा 4 से 5 साल के? बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और जिस तेजी से पिछले 1 साल में प्लॉट के प्रोजेक्ट के रेट्स जो हैं वो बहुत इन्फ्लेट हो गए हैं, एटलीस्ट 20 से 25% ज़्यादा इन्फ्लेट हो गए हैं मुझे लगता है, और इन्वेस्टर्स के लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो और आप 4 से 5 साल के लिए हरदोई रोड पे या बसंत कुंज योजना में जो प्लॉट्स निकल रहे हैं, जो रीसेल के ऑप्शंस हैं, 5 साल का टाइम फ्रेम है, अगर आपके पास या उससे ज़्यादा भी अगर लंबा टाइम फ्रेम है 7 साल 10 साल का, तो बहुत अच्छा है, आप लेके बिल्कुल रखें। विद इन सिटी प्लॉट के ऑप्शंस मिल रहे हैं ये, और आने वाले टाइम में किसान पर जिस तेजी से मतलब जितनी जल्दी वो बन रहा है और जितनी तेजी से वहाँ पे रोड व्हीकल्स का मूवमेंट आना शुरू हो गया है, बहुत जल्दी पूरे लखनऊ का एक वो आउटर रिंग रोड होगा जिसपे सारा लखनऊ, मैक्सिमम लखनऊ ट्रैवलिंग करेगा, और उससे 2-3 किलोमीटर राइट और लेफ्ट में अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छा फ्यूचर है, पूरा सिटी कवर हो रहा है, कहीं से भी जाना, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली उस एरिया में अच्छा फ्यूचर है। और फिर जो अभी एक ग्रीन कॉरिडोर एक और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जहां से आईएम रोड से डायरेक्टली हम शहीद पथ तक की कनेक्टिविटी, आईएम रोड से गोमती नगर एंड देन गोमती नगर से आगे शहीद पथ तक की कनेक्टिविटी भी है, फ्यूचर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर हरदोई रोड पे या बसंत कुंज योजना, क्योंकि आगे चल के अभी एक बसंत कुंज योजना का भी क्वेश्चन क्वेरी है, तो उसका भी आंसर मैं इसी क्वेश्चन में कर रहा हूँ कि हरदोई रोड बसंत कुंज में जो एलडीए के प्लॉट की स्कीम्स आई हैं, या जो रीसेल में ऑप्शन अगर मिल रहे हैं और अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं उस एरिया में, तो डेफिनेटली लें। बिल्डर के यहाँ शालीमार हो गया या इंडिको हो गया, इनके रेट्स तो बहुत ऊपर जा चुके हैं, स्प्रिंग वालों का भी रेट थोड़ा ऊपर ही है, लेकिन अगर आप इन केस आप रीसेल में जाने में कंफर्टेबल हैं, अच्छी प्रॉपर्टी हंट कर रहे हैं उस एरिया में, और एलडीए के जो अभी ऑप्शंस निकले उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, या उसमें आपको अप्लाई किया, आपको निकल आया है, आप कंफ्यूज हो, रखना चाहिए, निकालना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक टाइम है अभी कि जहां पे रिटर्न्स थोड़ा सा स्लो जाएंगे, एक टाइम आएगा बिल्कुल अचानक से भागेंगे, तो वो टाइम का वेट करें, वो टाइम जरूर आएगा अगले 3-4 साल 5 साल में, जिस तेजी से प्लॉट का डिमांड लखनऊ में है और लखनऊ फैल रहा है जितनी तेजी से, तो बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसको जरूर कंसीडर करें। भुवनेश श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स हियर एंड इन ऑल अदर वीडियोस, थैंक यू। I have bought a 3.5 BHK 1775 square foot in Omex Waterscapes Splash Tower. From sites like 99 acre, I can see that its resale cost would be around 80-85 lakh rupees plus government charges. How much sale price I can expect for my flat in next 2 years when most probably the project will be completely delivered? बहुत अच्छी क्वेरी है। पहली चीज तो सर, ये 99 एकड़ पे कोई भी 99 एकड़ मैजिक ब्रेक हाउसिंग, इन सब पे कोई चेक नहीं है इस तरीके का कि मैंने 85 डाल दिया, एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या है, मैं आपको इसका एक आइडिया दे देता हूँ। अभी आज के टाइम पे 1775 स्क्वायर फुट की अगर आपके पास वाटरस्केप में यूनिट है और स्प्लैश टावर में है, तो मुझे लगता है उसकी मैक्सिमम रीसेल वैल्यू 70 लाख, मैक्सिमम 70-71 के आसपास होगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। आने वाले टाइम में जरूर 85 या 80 के आसपास टच करेगी इन नेक्स्ट 1.5 to 2 years टाइम, अगर ओमेक्स काम बिल्कुल करता रहा और ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली डिलीवर्ड हो गया, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगी। उस एरिया में सर अब इतने फ्लैट के ऑप्शंस अवेलेबल है, मैनहट्टन आ चुका होगा, R2 ऑलरेडी डिलीवर्ड है, R1 डिलीवर्ड है,
बालाजी लैंडमार्क भी वहाँ पे ऑलरेडी मतलब स्ट्रक्चर रेडी है। ओमेक्स पैलेस बिल्कुल जो मेन शहीद पथ पे है, वहाँ 90 लाख रुपीस की इन्वेंट्री आज के टाइम पर ट्रेड कर रही है। और भी 2-3 ऑप्शंस ओमेक्स के ही उस समय तक तैयार हो चुके होंगे। इतनी सर फ्लैट के ऑप्शन सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के एरिया में। मुझे नहीं लगता कि 85 का जो प्राइस ब्रैकेट है या 90 का प्राइस ब्रैकेट उस एरिया पे कोई भी फ्लैट, क्योंकि सारे फ्लैट एक ही सेगमेंट के। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक ही सेगमेंट के। ऐसा भी नहीं है कि कोई 1300 स्क्वायर फुट हो गया, कोई 1800 हो गया, कोई 3000 हो गया, तो हमने एक वेरिएशन, एक चेंज आ गया, एक मिड सेगमेंट हो गया, एक लग्जरी हो गया, अफोर्डेबल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सारे ऑलमोस्ट एक मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। सबका प्राइस एक जगह जाके रुक जाता है। जैसे कि R2 का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। प्राइस भागे 55-60 हुआ, 60 से 65, 70, 75, 80, फिर अब वहीं है, हम वहीं रुके हुए हैं और वहीं रुकेंगे, वही उसका कैप है। तो आप चाहे जितना भी होल्ड करें, अगर आपको अच्छी डील 80-75 प्लस में अगर कोई अच्छी डील मिल रही है और समय रहते हैं 75-80 के प्राइस ब्रैकेट में, आप उसको एग्जिट करें, मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न आपको मिलेगा। शुभ सिंह जी की क्वेरी है, मैं हर बार आपका वीडियो देखती हूँ, सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स के बारे में बात करते हैं। कितनी बार मैंने क्वेश्चन किया बट आपने रिप्लाई नहीं किया। मैडम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली हो सकता है मेरी टीम मिस कर जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आवास विकास के प्रोजेक्ट्स को भी बता रहा हूँ, मैं हर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को भी बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं रियल एस्टेट पर सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी जो क्वेरी है कि एवरेस्ट इनक्लेव एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उस प्रोजेक्ट की। क्योंकि इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, आवास विकास, एलडीए के प्रोजेक्ट्स के साथ प्रॉब्लम बस ये है कि एमिनिटीज नहीं मिलेंगी, पार्क्स बहुत अच्छे मेंटेन नहीं मिलेंगे, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, कार पार्किंग में हो सकता है थोड़ी झिकझिक हो, ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर इसके लिए आप तैयार हो, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि प्राइवेट बिल्डर की सोसाइटी में लगभग 6,000-7,000 के आसपास मेंटेनेंस कॉस्ट है। अपने घर में रहने का आपको एक मेंटेनेंस बियर करना है, आपको एक hefty अमाउंट मतलब आपके अकाउंट से मंथली निकलेगा। तो अगर आप ठीक ठाक एक अच्छा घर देख रहे हैं, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो एवरेस्ट इनक्लेव एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जरूर उसमें कंसीडर करें। अर्चना सिंह जी की क्वेरी है, आप एल्डिको इम्पीरिया में डील कर रहे हैं क्या? इसमें रीसेल में कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। एल्डिको इम्पीरिया, मैं या मतलब मेरी सेल्स टीम जो है वो एल्डिको, ओरो, रिशिता, आपका ओकास माने पार्डोस, स्टेलर, सभी प्रोजेक्ट्स में मेरी सेल्स टीम एक्टिव है और हम डील कर रहे हैं। इम्पीरिया में हमने सेल्स भी की है, एल्डिको इम्पीरिया में, और एल्डिको इम्पीरिया फेज 2 आएगा, उसमें भी हम सेल्स जरूर करेंगे। और यस, हमारी टीम के पास रीसेल के कुछ ऑप्शंस हैं इस समय एल्डिको इम्पीरिया में। अगर आप इंटरेस्टेड हो रीसेल में लेने के लिए, तो डेफिनेटली आप मेरी सेल्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर अगर आप क्वेरी ड्रॉप करेंगे तो मेरी सेल्स टीम से कोई ना कोई पर्सन आपको कॉल करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरी है, पर्टिकुलर किस साइज़ का आप विला देख रहे हो और हमारी टीम के पास किस साइज़ का विला है, तो अगर आपको समझ में आता है तो आप विजिट करके डील फाइनल कर सकते हैं। अंकित सिंह जी की क्वेरी है, if the builder is offering a registered agreement to sale for plot project which is not exactly in line with RERA model agreement 2018, few clauses such as change in layout plan, confirmation of complete land ownership, what should the buyer do? Are the clauses of an agreement verified by sub registrar any other official during registration of VBA? सर, पहले सेकंड पार्ट को लेता हूँ कि रजिस्ट्रार क्या आर द क्लॉजेज ऑफ एन एग्रीमेंट वेरीफाइड बाय सब रजिस्ट्रार और एनी अदर ऑफिशियल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बीबी? ऐसा नहीं है। इसीलिए एक बंटी बबली मूवी आई थी, अगर आप चाहें तो लिटरली आप जाके ताजमहल को बेच सकते हैं, ताजमहल की स्टैम्प ड्यूटी परचेज करके। तो वो जो सीन था वो इसलिए था क्योंकि वेरिफिकेशन होता नहीं है, एक्चुअली वेरिफिकेशन नहीं होता है। बस आप जाते हो, एक डीड रजिस्टर हो जाती है या एक एग्रीमेंट रजिस्टर हो जाता है, और क्या उन 10 पन्नों में लिखा है, आई डोंट थिंक सो कि वो कभी कहीं आज तक किसी के साथ भी कहीं उसको वेरीफाई किया गया है या किया जाएगा। अभी बिल्डर अगर आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफर कर रहा है तो आप कुछ क्लॉसेस पे उससे बात कर सकते हैं। आप कहो कि स्ट्रिक्टली एज पर रेरा एग्रीमेंट उसको इनलाइन किया जाए, कायदे से तो रूल यही है, लेकिन
प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैंने इसको होते अभी तक तो ऐसा देखा नहीं है, बिकॉज कई सारे चेंजेस रेरा ने एक ओवरऑल मोटा मोटी एक एग्रीमेंट का एक शेप, एक लेआउट, एक फॉर्मेट शेयर कर दिया है। बिल्डर्स ने उसको कुछ अपने हिसाब से ट्वीकिंग कर लिया है, लेकिन अगर वो कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं है तो आप बिल्कुल बिल्डर के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न, आगे चल के मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो आप बिल्डर के साथ उसको रेस करें। बिल्डर अपना व्यू पॉइंट उस पर रखेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं वो बात समझ में आ रही, फिर आप रेरा पे भी जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, या रेरा पे जाके आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसपे बिल्डर आपको प्रॉपर्ली जवाब देगा। लेकिन एक बार बिल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना भी बहुत जरूरी है। मैं बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ये बात करूं, होता क्या है कि जब कोई आप विला खरीदते हो या प्लॉट खरीदते हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, और अगर आपने लोन लिया है स्पेशली, तो सपोज आपने एक स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, और स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद जब विला का कुछ लेआउट चेंज हो गया या प्लॉट का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो उस समय कुछ चेंजेस आ गया। जो रजिस्ट्री, जब स्टैम्प ड्यूटी है और जो पहले आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था, दोनों में साइज में वेरिएशन आ गया, जिसमें बिल्डर भी कुछ नहीं कर सकता, बहुत हद तक उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब उसको बैंक से निकलवाना उन पेपर्स को, और फिर नया एक करेक्शन उस पर अप्लाई करना, और फिर नई डीड लेना, जनरली जो 2% स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे पे हुई थी वो वेस्ट हो जाती है। तो ऐसे करके कुछ क्लॉजेस बिल्डर ने प्रैक्टिकल दुनिया, प्रैक्टिकल वर्ल्ड को देखते हुए कुछ ट्वीक्स, चेंजेस किए हैं। तो अगर आप एक बार समझ लीजिए बिल्डर के पास कि क्यों ऐसा नहीं है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, अगर आपको लगे जेन्युइन बात है, तो आप आगे, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ें। और अगर लग रहा है कि नहीं बहुत सीरियस इशू है, आगे चल के मुझे कुछ इशू हो सकता है, बिल्डर कोई बदमाशी कर सकता है, तो आप रेरा से बिल्कुल उसको जाके बिल्डर का एक कंप्लेन करके उस पर आप बात कर सकते हैं, और बिल्डर आपको लीगली उसका एक जवाब देगा, और फ्यूचर में आपके पास हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर कुछ इनकेस एनीथिंग गोज रॉन्ग, तो आपके पीछे रेरा की एक बैकिंग रहेगी, जिसमें आपने पहले एक केस करके उनसे एक लीगली एक उसका एक आंसर आपने लिया होगा। आज की Q&A सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मैंने सारी क्वेरीज अभी कवर कर ली हैं। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो टीम अमन चावला के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में इस चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।